हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की एक टेक्निक जिसका नाम है वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। आमतौर पर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम तीन मेथड्स को यूज़ करते हैं: नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट और वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। लेकिन इन तीनों में से वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड को हम बेस्ट मेथड मानते हैं क्योंकि ये हमें बेस्ट आंसर देता है। आइए डिस्कस करते हैं वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड एक एग्जांपल की हेल्प से। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस मैट्रिक्स के अंदर हमें गिवन है कि एक कंपनी के पास तीन फैक्ट्रीज हैं, ए, बी और सी, और इन फैक्ट्रीज में कुछ गुड्स अवेलेबल हैं सप्लाई के लिए। जैसे फैक्ट्री ए के पास 2 यूनिट्स अवेलेबल हैं सप्लाई के लिए, फैक्ट्री बी के पास 6 यूनिट्स और फैक्ट्री सी के पास 7 यूनिट्स अवेलेबल हैं सप्लाई करने के लिए। ये जो गुड्स हमें सप्लाई करने हैं ये हमें भेजने हैं वेयर हाउसेज के पास, और इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास 4 वेयर हाउस हैं, 1, 2, 3 और 4। इन चारों वेयर हाउस की जो डिमांड है या रिक्वायरमेंट है वो हमें नीचे गिवन है। जैसे वेयर हाउस 1 की रिक्वायरमेंट या डिमांड 3 यूनिट्स है, वेयर हाउस 2 की डिमांड भी 3 यूनिट्स है, वेयर हाउस 3 की डिमांड 4 यूनिट्स है और वेयर हाउस 4 की डिमांड 5 यूनिट्स है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सप्लाई टोटल जो है 15 यूनिट्स है और जो डिमांड है वो भी 15 यूनिट्स है, यानी कि ये एक बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। जब सप्लाई और डिमांड दोनों सेम हो तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड प्रॉब्लम। और मान लीजिए अगर ये यहाँ पर कुछ डिफरेंस आ जाए, सप्लाई और डिमांड सेम ना हो, तो उसे बोलते हैं हम अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। उस केस में हमें क्या करना चाहिए ये हम डिस्कस करेंगे अब अगले वीडियो में। तो फिलहाल यहाँ पर हमारे पास एक बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, तो हम जा सकते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इस टेबल के अंदर सप्लाई और डिमांड की यूनिट्स के अलावा हमारे पास गिवन है कॉस्ट इन रुपीस, यानी कि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। एक फैक्ट्री से एक वेयर हाउस में जब भी हम गुड्स सेंड करेंगे तो ये उनकी कॉस्ट है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग 1 यूनिट फ्रॉम वन फैक्ट्री टू वन वेयर हाउस, यानी कि अगर हम फैक्ट्री ए से वेयर हाउस 1 के अंदर गुड्स को सेंड करेंगे तो हमारा खर्चा आएगा ₹15 पर यूनिट। इसी फैक्ट्री ए से अगर हम वेयर हाउस 2 में गुड्स को सेंड करेंगे तो हमारा खर्चा आएगा ₹10 पर यूनिट। तो इस तरीके से हमें बाकी वैल्यूज़ भी गिवन है, यानी कि हर फैक्ट्री से हम हर वेयर हाउस के अंदर जब भी गुड्स सेंड करेंगे तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट हमें गिवन है। तो आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसे हम सॉल्व करेंगे वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से। वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड के जो स्टेप्स हैं वो इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे ले सकते हैं आप। तो अब चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। हमें बनाना है एक सॉल्यूशन मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर सारी वही वैल्यूज़ गिवन है जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, एग्जाम्पल के अंदर गिवन थी, प्लस हमें यहाँ पर डिफरेंसेस और पेनल्टी का रो और कॉलम में हमें उसको ऐड करना है, यानी हर फैक्ट्री के सामने डिफरेंस या पेनल्टी लिखा होना चाहिए। इसी तरह हर वेयर हाउस के सामने भी हमें डिफरेंस और पेनल्टी के जो है सेल बनाने पड़ेंगे। पहला स्टेप वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड का होता है, हमें शुरुआत करनी है पहली रो से। हमें ढूंढने हैं दो लीस्ट कॉस्ट सेल पहली रो के अंदर। तो पहली रो के अंदर दो लीस्ट कॉस्ट सेल हैं 15 और 10, तो उनका डिफरेंस होता है 5। तो हम लिख देंगे वहाँ पर फैक्ट्री ए के एंड में लिख देंगे पेनल्टी के अंदर 5। फिर हम जाएंगे सेकंड रो पे, वहाँ हम ढूंढेंगे दो लीस्ट कॉस्ट सेल और उनका डिफरेंस लिख देंगे। फिर हम जाएंगे थर्ड रो के अंदर और लिख देंगे हम वहाँ पर दो लीस्ट कॉस्ट सेल का डिफरेंस। जो काम हमने रोज़ के लिए किया है वही काम हमें कॉलम्स के लिए भी करना है। अब पहले कॉलम की जो दो लीस्ट कॉस्ट सेल है वो है 12 और 15, तो हम नीचे पेनल्टी में लिख देंगे 3। यही काम हमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम के लिए भी करना है, यानी कि हमें हर कॉलम में से दो लीस्ट कॉस्ट सेल ढूंढ कर उसको हमें पेनल्टी के अंदर लिख देना है। इसके बाद हमें देखना है कि मैक्सिमम डिफरेंस कौन सा वाला है।
तो वो जो मैक्सिमम डिफरेंस है, अगर रो में है तो हमें उस रो के मिनिमम एलिमेंट को ढूंढ कर वहाँ पर एलोकेशन करनी है। अगर मैक्सिमम डिफरेंस हमारा कॉलम्स में आ रहा है तो हमें उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर लोएस्ट एलिमेंट को ढूंढकर वहाँ पर हमें एलोकेशन करनी होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैक्सिमम डिफरेंस 5 है, लेकिन एक दिक्कत आ गई यहाँ पर थोड़ी सी। यहाँ पर दो 5 आ रहे हैं हमारे पास, यानी कि यहाँ पर टाई हो गया। अब सवाल यह है कि हमें ऊपर वाले 5 को चूज़ करना है या नीचे वाले 5 को चूज़ करना है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हम ऊपर वाले 5 को चूज़ करते हैं तो फैक्ट्री ए की वैल्यूज़ हमारे सामने है पहली रो के अंदर। उसमें लोएस्ट एलिमेंट जो है वो 10 है। और अगर हम नीचे वाले डिफरेंस की बात करें 5 की, तो उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जो वैल्यूज़ हैं 17, 12 और 20, उसमें जो लोएस्ट एलिमेंट है वो 12 है। तो ऐसे केस में जब यहाँ टाई हो जाए मैक्सिमम डिफरेंस के अंदर, तो हम उस सेल को यूज़ करते हैं जहाँ पर कॉस्ट मिनिमम हो। तो देखिए ऊपर वाले 5 के अंदर जो रो है उसमें जो लोएस्ट एलिमेंट है वो 10 है, तो हम उसको चूज़ करेंगे, यानी इस 10 के अंदर हम करेंगे एलोकेशन। यहाँ पर हम गुड्स भेज रहे हैं फैक्ट्री ए से वेयर हाउस 2 की तरफ। फैक्ट्री ए में सप्लाई है 2 यूनिट्स की और वेयर हाउस 2 की जो डिमांड है वो 3 यूनिट्स है। तो हमें कंपेयर करना है 3 और 2 को। 2 यूनिट्स अवेलेबल है सप्लाई के लिए और 3 यूनिट्स वहाँ पर उनकी डिमांड है। तो 3 2 कंपेयर करने के बाद हम यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे 2 यूनिट्स एलोकेट करने हैं, क्योंकि 2 से ज़्यादा तो हमारे पास यूनिट्स है ही नहीं। 2 से ज़्यादा तो हम यूनिट्स हम उन्हें सेंड कर ही नहीं सकते। तो इस सेल में हम करेंगे एलोकेशन 2 यूनिट्स की। इसके बाद हमें निकालना है बैलेंस सप्लाई का और डिमांड का। जबकि हमने ये एलोकेशन तो फैक्ट्री ए में जो सप्लाई थी 2 यूनिट्स की, 2 यूनिट्स हमने भेज दिए, तो 2 माइनस 2 ज़ीरो जो है वो बैलेंस हमारा बच गया पहली फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री ए में। इसी तरह जो वेयर हाउस 2 की जो डिमांड है वो 3 यूनिट्स थी, 2 यूनिट्स हमने भिजवा दी, तो 3 माइनस 2 1 वहाँ पर जो बैलेंस रह जाएगा। फ्रेंड्स, जिस भी रो या कॉलम के अंदर ज़ीरो आ जाए, यानी कि अवेलेबिलिटी या रिक्वायरमेंट कोई भी ज़ीरो हो जाए, तो उसको हम शेड कर देते हैं। तो यहाँ पर पहली रो ज़ीरो आ चुका है, तो वहाँ पे उसको हम शेड कर देंगे। शेड करने का रीज़न ये है कि अब यहाँ पर हमारे पास 2 यूनिट्स सप्लाई के लिए थे, 2 यूनिट्स हम भेज चुके हैं, तो अब यहाँ पर बैलेंस हमारे पास ज़ीरो है, हमें फर्दर सप्लाई और हम कर ही नहीं सकते, इसीलिए हमने इसको शेड किया। अब जो भी हमने स्टेप्स अभी तक किए हैं उन्हीं को हमें रिपीट करना है, यानी कि हम दोबारा से हम शुरुआत करेंगे रो से और दो लीस्ट कॉस्ट सेल का डिफरेंस लिख देंगे, पहली रो का, दूसरी रो का और तीसरी रो का। फ्रेंड्स, यहाँ पर चूंकि पहली रो में तो हम शेड कर चुके हैं तो वहाँ डैश आ जाएगा, बाकी जो रो 2 और रो 3 है उनका डिफरेंस हम लिख देंगे। फिर हम चलें कॉलम्स की तरफ। कॉलम 1 2 3 और 4 सभी में से दो लीस्ट कॉस्ट सेल को देखकर उनका डिफरेंस निकालकर नीचे पेनल्टीज में लिख देंगे। उसके बाद हमें देखना है कि मैक्सिमम डिफरेंस या मैक्सिमम पेनल्टी कहाँ पे आ रही है। अब देखिए मैक्सिमम पेनल्टी आ रही है हमारी 8 पर, तो इसका मतलब इस कॉलम के अंदर वेयर हाउस 3 के अंदर जो वैल्यूज़ गिवन है वहाँ पर जो लीस्ट कॉस्ट सेल है वहाँ पर हमें देनी है एलोकेशन। तो वहाँ पे 12 और 20 है। अब चूंकि 12 जो है लीस्ट कॉस्ट है, तो यहीं पे हमें करनी होगी एलोकेशन। इस 12 के ऊपर अगर आप ध्यान दें तो फैक्ट्री बी पर 6 यूनिट्स की सप्लाई है और वेयर हाउस 3 के ऊपर 4 यूनिट्स की डिमांड है। तो हम कंपेयर करेंगे 6 और 4 को, और यहाँ पर हम एलोकेट करेंगे 4 यूनिट्स। अब 4 यूनिट्स एलोकेट करने के बाद हम निकालेंगे बैलेंस। 6 माइनस 4 2 हो जाएगा और 4 माइनस 4 0 रह जाएगा। और उसके बाद जिस भी रो या कॉलम का बैलेंस 0 हो जाए उसे हम शेड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉलम 3 को शेड कर दिया। अब दोबारा से हमें इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करना है, यानी कि हमें हर रो का दो लीस्ट कॉस्ट सेल का डिफरेंस निकालकर पेनल्टी वाले जगह पर लिख देना है। फिर यही काम हमें कॉलम्स के लिए भी करना है, जो हर कॉलम का लीस्ट कॉस्ट सेल, दो लीस्ट कॉस्ट सेल का डिफरेंस निकाल कर हम नीचे लिख देंगे। अब ये काम करने के बाद हमें ढूंढना है
मैक्सिमम डिफरेंस कौन सा वाला है। फ्रेंड्स यहाँ पर दोबारा से टाई हो गया, हमारे पास दो 4 आ रहे हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों मैक्सिमम हैं। तो अगर हम पहले 4 की बात करें तो यहाँ पर लीस्ट कॉस्ट सेल जो है 12 है। दूसरे वाले 4 में, सेकंड वाले 4 के अंदर जो लीस्ट कॉस्ट सेल है 13 है। तो मैंने जैसा को बताया था कि हम उस डिफरेंस, मैक्सिमम डिफरेंस को कंसिडर करेंगे जहाँ पर कॉस्ट मिनिमम है। तो पहले वाले 4 के अंदर जो कॉस्ट मिनिमम है, यानी कि हम जो 12 है वहाँ पर करेंगे एलोकेशन। अब इस सेल के अंदर हमें करनी है एलोकेशन। तो फैक्ट्री सी के अंदर सप्लाई है 7 यूनिट्स की और वेयर हाउस 1 की जो डिमांड है वो है 3 यूनिट्स की। तो 7 और 3 को कंपेयर करने के बाद हम कह सकते हैं हम यहाँ पर 3 यूनिट्स एलोकेट करेंगे। अब हम निकालेंगे बैलेंस। 7 माइनस 3 4 होता है और 3 माइनस 3 0 होता है। हमने लिख दिया यहाँ पे बैलेंस। और जैसे ही किसी भी रो या कॉलम का बैलेंस 0 आ जाए उसको हम शेड करते हैं, तो हम यहाँ पे पहली कॉलम को शेड कर देंगे। अब हमारे पास 4 सेल बचे हैं, दोबारा से हमें डिफरेंस निकालना है। पहली रो का 2 लीस्ट कॉस्ट सेल का डिफरेंस लिख दिया हमने। फिर हम नेक्स्ट रो का 2 लीस्ट कॉस्ट सेल का डिफरेंस निकाल देंगे। यही काम हमें कॉलम्स के लिए भी करना है। जो भी रो या कॉलम शेड हो चुकी है वहाँ पर हम डैश लिख देंगे। फ्रेंड्स, अब हम ये डिफरेंस निकालने के बाद हमें देखना है मैक्सिमम डिफरेंस कौन सा वाला है। तो अब हमारे पास मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है 6, जो कि हमारी थर्ड रो के अंदर है। अब हमें ढूंढना है इस थर्ड रो के अंदर लोवेस्ट एलिमेंट जहाँ पर हम देंगे एलोकेशन। तो यहाँ पे 17 और 11 हैं, तो लोएस्ट एलिमेंट 11 है, तो 11 पे हम करेंगे एलोकेशन। इस 11 के ऊपर 4 यूनिट्स की सप्लाई है और 5 यूनिट्स की डिमांड है। तो 4 और 5 को कंपेयर करके हम कह सकते हैं कि हम 4 यूनिट्स यहाँ पर एलोकेट करेंगे। अब निकालेंगे हम बैलेंस। तो सप्लाई 4 माइनस 4 0 हो जाएगी और डिमांड 5 माइनस 4 1 रह जाएगी। जैसे ही सप्लाई या डिमांड 0 हो बैलेंस, तो हम उसे शेड कर देंगे। अब हमारे पास इस मैट्रिक्स में सिर्फ 2 सेल बचे हैं, यानी कि एक ही रो है जबकि 2 कॉलम्स हैं। तो याद रखिए कि जब भी एक रो या एक कॉलम रह जाए तो हमें डिफरेंसेस निकालने की ज़रूरत नहीं होती, हम सीधा एलोकेशन कर सकते हैं। तो इस केस में सिर्फ एक ही रो है, तो हम कर देंगे यहाँ पे यूनिट्स को एलोकेट। पहले 13 के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो सप्लाई 2 है और डिमांड 1 है, तो हम यहाँ पे एक यूनिट को एलोकेट कर देंगे, बैलेंस निकाल देंगे और उसको शेड कर देंगे। अब बचा आखिरी सेल 13, वहाँ पर एक यूनिट की सप्लाई है, एक यूनिट की ही डिमांड है, तो हम एक यूनिट कर देंगे वहाँ पे एलोकेट और शेड कर देंगे। अब हमारा मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस मैट्रिक्स से निकालेंगे सीधा आंसर। आंसर निकालने के लिए हमें जिस भी सेल में हमने एलोकेशन की है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस सेल की कॉस्ट के साथ, और फिर उन सबको हमें ऐड करना है। जैसे पहला सेल जो हमारा एलोकेट है वहाँ पर 2 यूनिट्स हमने एलोकेट किए हैं, तो 2 यूनिट्स इंटू 10 कर देंगे प्लस 13 इंटू 1। और इस तरीके से हम सारे एलोकेट सेल को हम उनकी कॉस्ट की सेल से मल्टीप्लाई कर देंगे और सबको ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज पर वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड आ रहा है हमारे पास ₹174। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर हम लीस्ट कॉस्ट मेथड या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का इस्तेमाल करते तो हमारा आंसर इतना बढ़िया नहीं आता। चूँकि वोगल्स अप्रोक्सीमेशन बेस्ट मेथड है, तो यहाँ पर हमारा बेस्ट आंसर आया है ₹174। आई होप आपको ये वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड समझ में आ गया होगा। थैंक यू।